very warm welcome. You are watching Good Morning Public ईद उल अज़हा स्पेशल। रब की रज़ा ईद उल अज़हा, ईद कुर्बा और नमकीन ईद मनाने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर मैं हूँ सुहाफजल और मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं दी वन एंड ओनली हरमीत सिंह। और आज ईद की जो बड़ी खुशियाँ हैं आप सबको मेरी तरफ से भी ढेर सारी मुबारकबाद। और अगर बात करें सुहा, बड़ी ईद है और फिर ज़्यादा नज़र होती है खाने पकवानों पर, क्योंकि पूरा दिन जो है आप इसी में मसरूफ़ होते हैं। ख़ासकर बात जब भी की जाती है, एक तरफ तो डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मर्दों का जो डिपार्टमेंट है वो आपको पता है कि भाई कुर्बानी की और फिर उस गोश्त को घर लाना है, लेकिन घर में क्या करना है, उसका किचन में लेके जाना है और फिर क्या क्या पकवान बनाने, वो डिमांड पे होता है। तो डिपार्टमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है ना। मतलब ये आए, आपने लिया जानवर, उसकी की देखभाल, फिर बने आप कसाई, फिर आपने उसकी कटाई की और उसके बाद खवातीन को ऐसा किचन में घुसाया कि उसके बाद आपने सिर्फ खाने पे ही हाथ साफ करना होता है। बट ऑल दो ये तमाम चीज़ें अब हमारे, अगर हम बात करें आज के सेट की और इस महफिल की, तो अगर हम पब्लिक न्यूज़ की बात करें तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो तमाम लोग जो कि बेसिकली पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और पब्लिक ये जानना भी चाहती है कि भाई वो ईद कैसे मनाते हैं, उनकी ईद क्या हमारे जैसी होती है, दे वॉन्ट टू रिलेट देमसेल्फ। तो आज हमारे पास गेस्ट कौन कौन से? बिल्कुल, आप ने जो बात की और हमेशा बहुत सारे लोग जो स्क्रीन के उस पार हैं उनकी भी वो देखते हैं, उनका वो सोचते भी यही हैं कि ईद है और ईद की सेलिब्रेशन पॉलिटिशियन की कैसी होती है, एक्टर की कैसी होती है, राइटर और साथियों की कैसी होती है। तो आज ये सारे चमकते दमकते सितारे जो हैं हमारे साथ आज फिर स्टूडियो में मौजूद हैं और आज इनकी मेज़बानी का मौका एक बार फिर हमें मिला है। तो मेरे राइट साइड पे अगर हम बात करें पॉलिटिक्स के हवाले से, तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमेशा छा जाने वाला एक ही नाम है। बहुत ही कम हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपना नाम बनाते हैं। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं अगर बात करूं तो जोश खिताब और शेर व शायरी से वो जब शुरुआत करते हैं तो भाई टाइम बहुत हो गया, तारुफ करा लेते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, ईद की आपको ढेर सारी मुबारकबाद है। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेरी तरफ से और पब्लिक न्यूज़ की तरफ से 24 करोड़ पाकिस्तानियों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसी तरह एक और बहुत बड़ा नाम, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, ड्रामा इंडस्ट्री की बात करूं, और अगर मैं ये कहूं कि हमेशा हमने उनको स्क्रीन पर छाए हुए देखा है और बड़े ऐसे ऐसे कमाल के किरदार उन्होंने निभाए। अगर बात की जाए तो इनको कालिदास हो या जगवंत का किरदार हो या नामालूम अफराद में या द लेजेंड ऑफ मौला जट के ऐसे किरदार, हर वो किरदार जिसको उन्होंने बड़े बखूबी निभाया है। नैयर इजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपको भी ईद मुबारक। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आज आप भी हमारे मेहमान बन के आए हैं। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और खुशी की बात है, खुशी के लम्हों में खुशियाँ बांटना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आज आपके तवज्जुह से सारे देखने वालों को खुशियाँ बांटेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया जी। ईद की जो है ना मुबारकबादें लेने का और देने का ये सिलसिला इस तरह से ही जारी रहेगा। लेकिन यू नेम इट कि अगर आप किसी भी फील्ड की बात करें, किसी मकतब फ़िक्र की बात करें, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हर एक फील्ड से कुछ ऐसे सितारे लेकर आए जाए जो इस महफिल को चार चांद लगाएं। तो अगर आप अदब की दुनिया की बात करें, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना, 60 से ज़ायद किताबें लिखना, और ना सिर्फ किताबें बल्कि उनकी तसनीफ़ जो भी लिखी गई हैं उसका उर्दू में, पर्शियन में और दीगर ज़बानों में तर्जुमा करके पाकिस्तान के निसाब में भी शामिल करना, और इस तरह के बहुत सारे क्रेडिट्स जो है वो उनकी पर्सनैलिटी का खासा है। आपका तारुफ कराती हूँ, फरजाना आकिब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फरजाना साहिबा? ठीक ठाक। यू लुक सो प्रिटी। ये देखिए कौन कह रहा है, आज तो ईद का चांद हमें यहाँ नजर आ रहा है और माशाल्लाह। या फिर ये नहीं ना नजर आ रहा नहीं, वो सादे हैं, वो साइड सादी है। लेकिन आपको ईद मुबारक, पब्लिक की उसकी पूरी सबको ईद मुबारक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और अगर आप बात करें आजकल के एरा की, तो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल क्लिक। ये क्लिक जो है बड़ा स्मार्टली करना होता है। अगर आप मीर टॉक्स की बात करें तो आपको तो पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब आप अगर जर्नलिज्म की बात करें, शो बिजनेस की बात करें, सियासत की बात करें, यू नेम इट, कि आप किस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मीर टॉक्स आपके सामने आता है। और हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाली शख्सियत जो है वो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। ताहिर सरवर मीर साहब इन्हें कहते हैं, इन्हें आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। जी बहुत शुक्रिया। जैसे फरजाना साहबा ने कहा कि ईद का चांद तो यहाँ तलू है, तो ये बड़ी ख़ास महफिल है। फयाजुल हसन चौहान साहब, फरजाना साहबा, हरमीत और मैन विद 100 फेसेस नैयर एजाज साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी महफिल है। आप मुझे बताइए, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया?
सोहा। हरमीत का नाम ले लिया आपने, सोहा का नाम नहीं लिया। मैंने तो देखिए इतने सारे नाम लिए आपके। नहीं, आप जो है आप अपना तारफ हवा बहार की है, तो मैं और वैसे भी फरजाना जी ने पहली तारीफ भी आपकी, शुरुआत भी आपसे, तो पाजी ने सोचा कि शो भाई ले ना जाऊं मैं। हरमीत सिंह अकेले रह गया तो मैं ही तारीफ कर दूं। नहीं, नहीं, आप अकेले नहीं है। आप तो मैं ये कहूँगा कि पब्लिक का जो ये मॉर्निंग शो है, Yes. ये इस हवाले से खास है कि हमारा जो झंडा है पाकिस्तान का, उसमें जो वाइट क्या बात है, वाइट minorities, हिस्सा है उसको minorities. रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस यस बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो चहीते गेस्ट मौजूद है, सबसे पहले हम जरा सियासत से निमट जाते हैं, क्योंकि आगे फिर हमने जो सियासत के साथ हुआ है और जो हमने करना है और जो हो रहा बाद है। में करेंगे। खैर फयाजुल हसन अच्छा, चौहान एक साहब, चीज़ मैंने देखी है, मर्द आपस में बैठे हैं किस तरीके से बात करेंगे, और लड़कियों ने आपस में बात की है तो अंजुमन सताइश बाहिमी बना के एक दूसरे की तारीफ की। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। ये आपको फर्क नजर आ जाएगा मर्दों का आपस का, बिल्कुल और जी। औरतों का आपस का जो है ना ऐसी फर्क। भी तुम्हारी तारीफ ही की थी ये सर। नहीं, मैं औरतों की गल कर रहा जिस तरह इन्होंने आपस सर, एक दूसरे मैं की तो तारीफ की इनके थी ना, उन्हें चांद किया, उन्होंने सूरज किया जाना। ठीक है, शुक्र है सर चांद ग्रहण नहीं कर। चौहान साहब, अगर बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स की तो हम हमेशा बात करें, लेकिन आज ईद का दिन है। हमने आपको देखा है कि चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, आपने पॉलिटिक्स वहां से शुरू की, लेकिन वो जो ईद हुआ करती थी जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में या आप बहुत बड़ी बड़ी वजारतों में भी आप रहें, तो वो वाली ईद कैसी थी? और आज की अगर मैं ईद की बात करूं तो ये वाला दिन कितना मसरूफियत में गुजरता है, कितना टाइम देना पड़ता है, और क्या अपनों के साथ भी कुछ वक्त गुजरता है? एक ईद होती है बचपन की, एक होती है 55 की। क्या बात है, देखा मैंने कहा था ठीक है। कोई ना कोई लाइन आएगी, कोई ना कोई लाइन आएगी। ये प्रेस तो कॉन्फ्रेंस हो या शो हो। जो असल ईद होती है वो बचपन की होती है, 55 की नहीं होती। अच्छा, बचपन की ईद का भी ये चीज़ होती है ना, छोटी ईद स्पेशली, 29 रोजे हुए, चांद नजर नहीं आया, दिल डूब जाता सी, यार पता नहीं ਹੁਣ ईद होएगी भी कि नहीं होएगी। Exactly. छोटी सी उम्र में ना, 29वें रोजे की रात को ईद चांद नजर नहीं ना आता था, तो हम समझते थे यार वो ईद चली गई, हुण तो ईद होनी ही नहीं। तो वो बचपन के ये कंसेप्ट होता था। तो बहरहाल बचपन की ईद होती है, बचपन की ईद जो है ना वो बस इसी थोड़ी तरह सी होती है। डिफरेंट होती अच्छा, है। एक और चीज़ मैंने आपसे फयाजुल हसन चौहान साहब पूछनी है कि अगर आप देखें, आपने खास है आपका ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मीडिया टॉक हो, या आपने ऑन स्क्रीन आना हो, पार्टी को रिप्रेजेंट करना हो, तो हमेशा ना आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई एक लाइन या तो वो फिल्मी होती है, या वो एडवर्ब होता है, या कोई ऐसी मजे का चीज़- शेर भी होता है। Exactly. हाँ। बाकी एंकर्स भी आपको पता एंजॉय करते हैं, अक्सर का सवाल भी आपको छेड़ने के लिए करते हैं एंकर। तो ये आपका मतलब शोबिस से अच्छा एक आपका इंटरेस्ट है, या आप के अंदर ताहिर की साहब भी मिजाज सवाल है? पूछने लगे हैं, क्योंकि नहीं, मैं सिर्फ- मैं ताहिर साहब का ना सवाल से मेरे सवाल से relate कर रहे हैं ना, सवाल आपका से सवाल। पहले मैं बता दूं, इसमें सिर्फ ये जितना ऐड कर लें- बेहतरीन राइटर ये है ना, अच्छा मैं आज से कम 20 साल पहले इनका जनाब आर्टिकल आया करता था शोबिस के ऊपर, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, यस यस और जो एक So well. टिपिकल तर्ज तहरीर थी, क्योंकि well. मैं तहरीर और एडमिनिस्ट्रेशन का मैं स्टूडेंट हूँ, डिपिक्शन ऑफ ठीक है एवरीथिंग। ना। जितना मैं इनको एंजॉय करता था ना, इनकी तहरीर को, जो शोबिस के ऊपर इनका क्रिटिक होता था, यस और एक टिपिकल जुमले, टिपिकल अल्फाज के ओ साथ, यस तो इन्होंने सवाल पूछा तो मैं ये बता दूं कि मैं आज भी रेगुलर मुहावरे, रेगुलर लतीफ़े, रेगुलर नई जुगतें, रेगुलर नए डायलॉग मैं वो एक्सप्लोर करके ओके वो मैं स्टडी करता हूँ, उसको याद करता और हूँ। फिर वो आप- किस तरह जी, अवामी गुफ्तगू से जो चीज़ समझ आती है वो इंटेलेक्चुअल से नहीं आती है। क्या बात है, गुड वन गुड वन। अब मैं इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। मैं अगर अपने आप को कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का पास आउट किया हुआ जनाब स्टूडेंट के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, पब्लिक को कुछ समझ नहीं आएगी। जैसे अब जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो सियासत में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, या मीडिया टॉक करनी हो, या हमारे प्राइम मिनिस्टर का आम गुफ्तगू करना हो, अब ये चेंजेस जिंदगी की हर फील्ड में आ रहे हैं। शो बिजनेस में बहुत आ गया है और ये चेंज आप देख भी रहे हैं। आपको लगता है ये डाइजेस्टेबल या एक्सेप्टेबल है, या फिर बस अब लग रहा है कि चलो ये नया ट्रेंड है, नया ज़माना है, नई जनरेशन है, चल रही है, चलने दें? मसला ये है कि जब हमारी जड़ें कमज़ोर होंगी ना किसी भी चीज़, तो हम हवा में उड़ते रहेंगे कि जी आज ये हो रहा है तो हम ट्रेंड इस तरह का बना लेंगे, ये हो रहा है तो इस तरह का ट्रेंड बना लेंगे। चूँकि जड़ें वीक हैं, हाय जब जड़ें मजबूत होंगी, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो शोबिज़ हो, किसी चीज़ में भी वक्त जिस तेज़ी से आगे जा रहा है उसके साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। Yes, sir. बिल्कुल। तो उस हद तक तो ये बहुत अच्छी बात है कि जी वक्त चेंज हो रहा है और हम भी सारे चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन
जड़ों का मजबूत होना तो फिर बहुत क्या करते हैं? अब मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और जो आपको आता है वो फॉरवर्ड टू 100 टाइम्स होता है, या फिर आप जाके ईद वगैरह मिलते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी Forward message नहीं फॉरवर्ड करते? बिल्कुल नहीं करता। अच्छा। मेरे चंद लोग हैं जिनको मैं विश करता हूँ, और वैसे कोई भी मुझे विश करे मैं उसका जवाब प्रॉपर देता हूँ। अमीर साहब, मज़े की गुफ्तगू हो रही है, और आपकी बात अगर की जाए तो हमेशा हमने आपको मुख्तलिफ शोज़ में देखा है, जब भी बात की जाए लिखने की, तो अगर मैं बात करूं, हमेशा हमने आपको ये देखा कि बॉर्डर के उस पार भी आप जाते हैं, वहाँ से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऐसे कलाकार, अदाकार, सिंगर, उनसे भी आपकी मुलाकातें होती हैं। कभी ईद वहाँ पे भी गुजरी है? ये मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले सोहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, बड़ी बात की है चौहान साहब से। तो सर, चौहान होड़ की तासीर साहब आने। अपनी टर्न पे ये बताइएगा चौहान साहब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कहा कि 9 मई से बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लाची स्पारी और सादी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फर्क होता सर है? मैंने कुछ नहीं कहा। और मैं ये आपको बताऊं कि एक दफा परवेज मेहदी साहब, अच्छा। हमारे गजल गायक, वाह। और मैं उनके साथ था 2001 में। जी जी मलका तरन्नुम नूर जहाँ का ट्रिब्यूट था मैडम, वहाँ चंडीगढ़ में, और वहाँ से हम दिल्ली और फिर बम्बई गए थे, क्या बात है। और मैं 1 महीना उनके साथ रहा था। तो हम इत्तफाक से दिलीप कुमार साहब के घर थे पाली हिल में, वाह। बम्बई में। ठीक तो है, एक ईद हमने दिलीप कुमार साहब के घर में क्या बात है। वाह। उनके भाइयों के साथ और सायरा बानो साहिबा के साथ गुजारी थी। और उसमें मुझे पता है कि वो हिंद को घर बोलते थे, हिंद हिंद को को, पंजाबी। हाँ, पिशावरी। तो उन्होंने कहा कि मतलब हम वो 60 साल के थे, तो मैं भी उन्होंने नेड़े नेड़े सा परवेज साहब दे। उस वक्त तो नहीं था, ये 20 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा मुंडिया को पूछो की पकाना है। आहा। अच्छा, तो मुझे ये दिलीप साहब के मुंह से मुंडे अपने आप को, और परवेज साहब को मुंडिया को, और तो मुझे याद है पिशावरी वड़ियाँ, वड़ियाँ, और दरमियान में ये कोफ्ते, वो और चावल वाइट। तो ईद हमने बम्बई में मनाई थी, वो मुझे याद है। अच्छा, आपको दावत भी याद है, ईद भी याद है, खाने का आपने जिक्र किया, तो हमारे जो मुंडे यहाँ बैठे हैं ना, हम भी इनके लिए, हमने भी क्या बनाया, हम उसके लिए पहले आयशा के पास चलते हैं, उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए। आयशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा साहब, से पहले आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको भी ईद मुबारक। तो क्या बनाया है आज हमारे इतने प्यारे मेहमानों के लिए? हाँ जी, आज है हमारे पास चटपटे कबाब, और स्टेक्स हैं, और बीफ बोटी है, और काफ्ता कबाब हैं, और हमारे पास है मीठे में शाही टुकड़े और बेसन के लड्डू। अच्छा, वैसे सोहा, अगर बात की जाए खाने, आप बहुत सारी चीज़ें, मुझे यहाँ से जो खुशबू मुझे भी फील कर रहा हूँ, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ, लेकिन यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है। हमारे आपके साथ किचन में रहिए। क्या बन रहा है और क्या बनने जा रहा है? आप आज मेहमान हैं या आपके घर कोई मेहमान है, ये भी आपने हमें बताना है। लेकिन क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल अज़हा स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आपको पता है आयशा कि मैं जब घर में कुछ एक आधा बच्चा ऐसा होता है कि जब सब कुछ बन जाता है ना, तो वो ऐसे करके उठाते हैं, अम्मा ये खा लें, अम्मा ये खा लें, अब ये सर्व कर दें। अच्छा, आई एम वन ऑफ दोज कि अभी मैक्सिमम चीज़ें आयशा ने बना ली हैं, लेकिन अगर मैं किचन में आई हूँ तो भाई मैंने भी कुछ बनाना है, क्योंकि मैंने भी कुछ सर्व करना है। लेकिन हमेशा मेरे ना कोई गड़बड़ हो जाती है, और ऑयल को लेके मेरे से बहुत गड़बड़ होती है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट डालडा, तो जहाँ मामता वहाँ डालडा से लेके अपनी जिद्दत की रवायत को बरकरार रखते हुए ग्रेजुअली कोशिश ये की जा रही है कि कुछ नया लेके आया जाए। और ये जो पॉकेट पाउच इन्होंने लॉन्च किया है, ये इसकी खासियत सिर्फ अच्छा, वैसे सो एक और चीज़, अगर आप देखें ना कि जब भी ईद आती है या खाना बनाना है, अपने जल्दी बनाना है, तो फिर इससे पहले वाला जो पॉकेट होता था, पूरे हाथ आपके गंदे, लेकिन अब आप देखें ना कि बड़ा बड़े मज़े का ये पाउच बना हुआ है, और आप उस इसको टाइम सेव पे- भी कर सकते हैं। जी, उस टाइम पे बॉटल ही नहीं मिलती। हाँ, लेकिन खाना अगर बना है डालडा में तो इसका मज़ा ही तो वाला होता और है। ये 2x प्योर भी है, मतलब डबल रिफाइंड फॉर्म में है। तो भाई अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और घर लेकर आए डालडा। लेकिन अब मैं कुछ फ्राई कर लेती हूँ, और मीट बाकी मुझे बताए ना, और मेन्यू में क्या क्या है, पूछे जरा आयशा से। लेकिन मैं बड़े मज़े की चीज़ें तो पड़ी हैं, डिशेस पड़ी हैं, लेकिन ये क्या है? वैसे लग तो रहा है जिस तरह आपने सजाया हुआ है। स्टेक्स। अच्छा, पहले
होता था जी पसंदे, पसंदे। अब उसका एक नया अच्छा, ये वर्जन पंजाबी आ गया वर्ड था जी। या उर्दू का? पंजाबी ही अच्छा, था। हमारे पसंदे। गेस्ट भी बताएंगे हमें जो जो पंजाबी ये हैं। वैसे बैठे तो हाँ जी, हमारे अब बहुत इसका सारे। जो न्यू वर्जन आ गया है वो स्टेक में आ और गया है। ये क्या है? ये है चटपटे कबाब अच्छा जी, और लेकिन ये है बीफ बोटी। अच्छा, ये कढ़ाई बनी है बड़े मजे की। लेकिन हरमीत आपको पता है घर में कुछ भी बनाओ ना, कढ़ाई कबाब, चाहे वो गोला कबाब हो चाहे सीख कबाब हो, चटनियों के बगैर गुजारा हाँ, नहीं मैं होता चटनी की लाहौरियों बात कर रहा हूँ। का। नहीं, मेरा अपना, मैं अगर बात करूँ, एक तो चटपटे खाने, फिर चटनी ना हो, और एक और चीज़ आयशा, पुदीने की चटनी ना हो, जी, बिल्कुल। धनिया ना हो उसमें। जी, और ये बड़ा आसान है। ये देखे कनौर का ये छोटा, हाँ, अगर आप देखें ना कि केचप है और दही है, दही में डालो भाई, आपको पुदीना, बड़ा मुश्किल भी होता था भाई, इसको कूटना है, तैयार करना है, फिर आपने दही में मिलाना है। लेकिन अब बड़ा आसान है भाई, इसमें लेकिन मिर्च हरमीत वगैरह हर कोई सारी ग्रीन चीजें हैं। चटनी नहीं खाता, कोई कुछ लोग केचप भी खाते हैं, हर कोई ग्रीन चटनी नहीं खाता। केचप, कुछ लोग- वैसे बच्चों का ध्यान इस तरफ ज्यादा होता है, तो जब भी हम देखते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि दस्तरखान सजाए तो बच्चों का भी ख्याल रखा जाता है। और एक और चीज मैंने बहुत लोग देखा है, मैंने वैसे बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो केचप जो है वैसे भी वो छकने की कोशिश करते हैं, और जब बच्चे हैं तो उनकी नजर इस पर जरूर होती है। तो ये भी बड़े मजे का हमारे पास केचप है। लेकिन आपको पता है वो हर कोई इतने स्पाइसी खाने नहीं खाता, नहीं खापों खाता। के शौकीन लाहौरिये तो खाते हैं। अब अगर टेस्ट को आपने थोड़ा लाइट करना है, थिक करना है, क्रीमी करना है, तो उसके लिए हेलमेंस का ये है वाओ। मायो। क्या So you बात can use it while eating barbecue और गोला कबाब। और आज तो जी आयशा ने चटपटे कबाब हाँ, भी लेकिन बनाए एक और हैं। चीज, अब यहाँ पे देखें वही सारी चीजें हैं, तो साथ में कोल्ड बता ड्रिंक्स दें। बड़े मजे की, और पुदीना आपने इसमें क्या क्या मिक्स किया है? इसमें है पाइनएप्पल, अच्छा। एक्सट्रैक्ट है और जूस है और ठंडा पानी और मिंट लीव्स। अच्छा, गुड। ये पाइनएप्पल ड्रिंक है, वैसे तो रिफ्रेशिंग सा। गर्मी भी तो देखे ना ईद पे कितनी है। गर्मी ज्यादा है, लेकिन अब ये देखें कि एक तरफ तो सारी चीजें मौजूद है, स्वीट डिश का होना लाजिम है दस्तरखान पे, और क्योंकि फिर- सारी खट्टी मीठी, क्योंकि ईद तो एक मीठी भी और खट्टी भी है ज्यादातर। आपका हाँ। दस्तरखान अधूरा है। रफान का कस्टर्ड जब तक आपके दस्तरखान पे नहीं होगा, आपका दस्तरखान अधूरा है। तो हम अपने दस्तरखान को पूरा करते हैं रफान से, और ये सजाएंगे सब कुछ वहाँ पे अपने गेस्ट के लिए। म्यूजिक का तड़का, और फिर अगर हम सूफी म्यूजिक के तड़के की बात करें तो फिर क्या ही बात है ना। तो हमारे साथ मौजूद है मारूफ कव्वाल शेर मियां ने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। हमारे इतने बड़े आर्टिस्ट और चौहान साहब, मीर साहब, फरजाना बाजी, आप सबको ईद मुबारक, और आप पब्लिक चैनल को देखने वाले हर नाजरीन को ईद मुबारक। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, सईदा ओजे फातिमा रिजवी, जिसको हमने देखा है चाहे कोविड के दिन हो या वैसे भी, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के नाम की है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम करें और खिदमत के तौर पर आप काम करें। तो आपको भी ईद मुबारक, और आपको भी वेलकम करते हैं अपने शो थैंक में। यू, खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। वैसे तो मेरे ख्याल से हम गेम्स की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कोई ऐसा हिडन टैलेंट हमें बताएं जो कि पब्लिक को नहीं पता कि भी चौहान साहब में ये भी टैलेंट है। जो गुजर रही है गुजार दो। ਤੁਹਾਡੀ इजाजत जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल, बड़ी इजाज़त। जो गुजर रही है गुजार दो, न बुरा कहो न गिला करो, वाह। जो तुम्हारा हाल है दोस्तों, वो हिसार शहर का हाल है। माशाल्लाह। जो गुजर रही है गुजार दो, मुझे इस कभी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की। मुझे इस कभी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की। मैं किसी के काम न आ सका, क्या बात मुझे सिर्फ इसका मलाल है। क्या बात है, क्या जो बात गुजर बहुत। रही है गुजार क्या बात है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम ईद के दिन की बात करें, हमने पहले भी ईद के दिन की बात की, तो कुर्बानी के बाद कोशिश होती है कि मर्द हजरात जो है कुछ कोशिश करते हैं कि किचन की तरफ हम भी चले जाएं। तो अगर हम देखें
पकाने में कौन सी डिश क्या पका लेते हैं? भाभी के साथ कोई हेल्प करते हैं? और कुर्बानी कभी की है? मैं पहली चीज़ तो ये है कि कुर्बानी करने के बाद मेरी कोशिश होती है कि सारे का सारा गोश्त मुकम्मल तौर पर तकसीम करूं। वाह, क्या बात है, क्या क्या बात होना भी ये मेरी चाहिए, फर्स्ट होना भी प्रायोरिटी चाहिए। होती है। दूसरी, मैं खुद एक बहुत अच्छा कुक हूँ। वाह, तमाम देसी खाने, चारों गोश्त, मछली, मुर्गी, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, उसका कोरमा, उसकी कढ़ाई, निहारी, पाए, हलीम, पुलाव, कड़ी, सब चीज़ें मैं जिस बड़े नफासत शौक से आप नाम ले रहे हैं ना, और बहुत अच्छा मेन्यू है। है ना, मेन्यू हाँ, देसी खाने, सर कब चले फिर? ताहिर साहब, देसी खाने, उठे। देसी खाने, मुझे किसी वलायती खाने का कोई नाम नहीं आता। क्या बात। मेरी 7-6.5 साल की बच्ची जाती है ना, जब होटलिंग करते हैं, वो बगैर मेन्यू देखे जब वो ऑर्डर देती हैं तो मैं उसका मुंह देख रहा हूँ ना। सर चाउमीन, पास्ता, और नहीं, वो लजानिया। छोड़ो जी, आजकल वो छोड़ू, वो केड़ा पता नहीं वो कुछ इस किस्म का बड़ा नाम है। Yes, yes, है। एक छोड़ू, एक कुछ छोड़ू टाइप है, फिर एक वो जिसमें थोड़े से उबले चावल होते हैं, ऊपर पता नहीं झींगा होता है, और इंतहाई महंगी सर प्रॉन्स। सुशी। ओए होए सुशी, होए, ओए होए। वो गरीब नाम है, मन किसी ने नहीं आते। लेकिन यकीन जाने, मुझे देसी खानों का पता है, वही खाता हूँ। देसी बंदे माशाल्लाह। क्या बात अच्छा है। नेर साहब, आप बता देना। देखिए, ये सेम सवाल हमने आपसे करना है। अब खाना खाने का शौकीन तो मर्द हज़रात को बहुत होता है, और हमें पता है कि हम पाकिस्तान की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, तो ये हमें बताएं कि अगर हम ईद की दिन की खास बात करें तो क्या कुर्बानी का बकरा खुद ज़िबा करते हैं और खुद ही कुर्बानी करते हैं, या किसाई का काम है? नहीं, खुद तो ज़िबा नहीं करता, लेकिन खरीदने जाता हूँ, लेके आता हूँ। और फयाज साहब की बात को मैं भी आगे बढ़ाऊँगा। अच्छा, ये फरीज़ा भी मेरे ही होते हैं कि मैंने हिस्से बनाने होते हैं और लोगों में तकसीम करने होते हैं, तो मेरे लिए मुझ पे बड़ा प्रेशर होता है कि जी बहन ने कहना ये कर दो, उधर से आना है, ये हो जाए, फला ये पाए इसकी हैं, ये पाए इसकी हैं, ये किसी को नहीं पाए जेड़े ने Exactly. बनवा के मेनू दें, तो वो जो बनाने वाला है वो भी तगड़े पैसे मांग रहा होता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि यार जब अपने हाथ से आदमी बांटता है, खुद कमा के, खुद ला के, और जब बांटता है अल्लाह की राह में, तो उससे एक सुकून सा मिलता है। और क्या मैं ये ज़रूर आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बेशक फ्रिजों को भरें, वो नहीं रोका जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर चीज़ें फ्रिजों में पड़ी रहने से, ख़राब करने से बहुत बेहतर है कि किसी के पेट में चला जाए, वो ज़्यादा अच्छा। क्या बात है, क्या बात और है। ये इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। मतलब अगर हम बड़ी ईद की बात करें तो आजकल आपको पता है जो स्ट्रेसफुल माहौल चल रहा है इर्द गिर्द, और जो महंगाई चल रही है, और जो पीक आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी, आपका बनता है कि आज के दिन तो कम से कम आपने कुछ भी सेफ नहीं करना, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दे और फ्रिजें भरने की बजाय खाली कर दे। ये सब आपकी तरफ आएगी। अगर हम ईद की बात करें तो आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरता है? कुर्बानी का जानवर खुद लेने जाते हैं? जी, मैं एक दफ़ा ट्राई की थी, मेरी एक दफ़ा? वालदा ने मुझे कहा भी तुम ही जाया कर कुछ ले आया। अच्छा, कैसी नहीं वो कोशिश सर? मैं कहा अच्छा जी। वो कहा आर्टिस्ट बन के घर में बैठे रहते जाओ। मैंने कहा अच्छा, गलती मेरे से ये हुई जी, मैं लेट नाइट गया अपनी तरफ से भी, यार कोई रेट में भी फ़र्क होगा। अच्छा, तो जब मैं गया तो रेट में तो फ़र्क नहीं था, लेकिन लाइट कम होने की वजह से मैं एक बकरा तो ले आया। अच्छा। सुबह पता चला वो उसका सींग टूटा हुआ है। अच्छा, तो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। तो उन्होंने कहा दोबारा नहीं जाना? मेरी वालदा ने हाँ डांटा। मैं कहा जानता तो मैं तो नहीं जाऊँगा, आप ही खुद जाइए और लेके आइए। ये बड़ा एक इंसान के लिए चैलेंज है। बकरा लेना भी एक आर्ट है, बिल्कुल, आर्ट बहुत है, बड़ा आर्ट है, बाकायदा बिल्कुल। आर्ट ठीक है। अच्छा, वहाँ से फिर 4 दोस्तों को दिखाते हैं, भाईजान मैंने ठीक है। एक बकरा तो इस तरह हुआ कि मुझे लेके भाग गया, कसम अल्लाह की। मैंने उसको पकड़ा तो वो मुझे खींच के ले गया और मैं थोड़ा गिरा। उसके बाद मैंने कहा अच्छा भाई जिधर जाना तो जा, मुझे छोड़ दे। तो ये वाकई ये डिफ़िकल्ट आर्ट है, इसको लेना भी। और गुजर इस तरह हो रहा है बकरा कि लेके भाग गया, बकरा सी शहजाद अकबर सी। अच्छा, ये सियासत का जो तड़का लगता है ना मीर साहब की तरफ से, ये मीट टॉक्स की लाइव वो एग्जांपल मैं है। फयाज साहब का हर जो बात बताते हैं ना, उसमें से क्यों निकलता है। जैसे उन्होंने कहा हरीसा खद्दा पावे, वो मेन्यू सारा नून लीगल है, आप इस्तेकाम में पाकिस्तान ही चले गए। चलिए यार, पाकिस्तान में इस्तेकाम आना चाहिए। इस्तेकाम में बिल्कुल आना पाकिस्तान में हो चाहिए। या पाकिस्तान तरीके इंसाफ बिल्कुल में, पाकिस्तान में इस्तेकाम आना चाहिए। तो खाने लेकिन पीने में मैं बिल्कुल जी, एक तो मटन वगैरह कुछ भी नहीं खाता। अच्छा, फिर वाई? वाइट मीट बस मैं खाता हूँ, और शोरबा ज़्यादा और वो ऑयली ना हो,
सिर्फ अच्छा। पानी वाला जी। ये सर मैं ये जो आपने हमें मेन्यू बता दिया ना, हम कोशिश ये करेंगे कि आपको सर्व करें आज की दावत में, लेकिन आप जब वो खाने वाले जो खाने के शौकीन लोग होते हैं ना, जी, जी। उन्हें खाना बनाना बहुत कम आता है और वो नुकसान भी, मतलब अगर आप नुक्स निकाल लें आपने, जी, जी। तो इस चीज़ का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर इतना अच्छा खाते हैं तो कभी कुछ बनाने की भी कोशिश की है? घर वालों ने कहा कि भाई आप स्टार बन के बैठे हैं, चाहे बकरा लेके आए तो आज बकरा बनाए भी? एक दफ़ा मैंने ना जनाब वो भी देखिए वाक्य आएगा कॉपी एक ही वाक़या होता है। एक कॉपी वो सुनाओ कि ये जो एक कॉपी की थी इसी में। अच्छा, मैं ना किचन में खड़ा होकर ना वालदा को भी देख रहा हूँ, बेगम को भी देख रहा हूँ किस तरह बनाते हैं। अब मैंने सारा कॉपी याद कर लिया, तो मैंने कहा जी मैंने बनाना है। कहते हैं आप बनाएंगे? मैंने कहा जी मैं लाजमी बनाऊंगा। अब मुझे ये प्याज मैंने वो काट लिया, लहसुन अदरक सारा वो पूरा एक टोटल इंग्रेडिएंट्स पूरे कर लिए। हाँ वो डाल अच्छा, आगे ठीक है। मुझे भूल गया। हाय। अच्छा अब मैं देख रहा हूँ, कह रहे हाँ की पकाया, मैं कहा जी कुछ नहीं मैंने भूल गया। तो अच्छा, ऐसे वाक़यात तो हम सुनते रहेंगे। मैंने जो लिए मैं लेकिन पहली अब- डिश जो बनाई थी ना, जी जी उस वक्त मुझे ये चीज़ भी नहीं पता थी कि ये जो मसाला बनाना होता है, टमाटर प्याज अदरक लहसुन, वो मसाला कहीं बनता है, मुझे उसका कंसेप्ट भी नहीं। अच्छा जी। ते बनाई सीधी मैं पहले डिश हलीम दी। हलीम मुश्किल अच्छा वो हलीम मुश्किल, सर। शुरू तो करती वो जो तो बनी ते कारण के और खाओ, वो कहती की खाइए बनाया की है। लेकिन वो पहली दफा थी, उसके बाद फिर मैंने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिकल जब अपनी किया इस वो आ गया। जद्दोजहद को जारी रखा। आज अल्लाह पाक का करम है। लेकिन शुरुआत भी मुश्किल डिश से की, बिल्कुल वाकई में हलीम बनाना काफी मुश्किल लेकिन काम आपको है। पता है, हाँ, आपकी तजुर्बा पहली रेसिपी आपको हमेशा याद याद रहती है, और रहती ये है, पहली बिल्कुल। रेसिपी और मैजिकल मोमेंट्स जो है हमने इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। लेकिन अभी जो है ना, हमने आपसे क्विक सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कुछ गेम्स हैं, इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग morning, पब्लिक, public. ईद उल अज़हा स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आपकी ईद बेहतरीन गुजर रही होगी, और बेहतरीन इसलिए क्योंकि हम कोशिश करते हैं कोई ना कोई मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट करने की। या तो कोई अच्छी डिश बना लेते हैं, या बहुत ज़बरदस्त कपड़े पहन ले, और अगर फोटो अच्छी आ जाए ना, इसका मतलब आपकी ईद तो अच्छी हो गई। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें, ब्रेक से पहले आपको पता है चौहान साहब आपने अपनी रेसिपी शेयर की, आपको लाइफ की पहली रेसिपी और पहली डिश तो याद रहती है। जैसे आपको बकरे का इवेंट याद रहा, और आपको भी अपने खाने का जो बना ही नहीं था वो भी रहा। लेकिन अब आपने क्या करना है, अगर हम मैजिकल मोमेंट्स की बात करें तो आपका पूरा दस्तरखान देखे सच के, लेकिन ये इनकम्प्लीट यानी ना मुकम्मल था अनटिल और अनलेस कोका कोला का कैन जो है वो जब तक हमारे पूरे दस्तरखान की जीनत नहीं बनेगा तो कैसे मुकम्मल हो सकता है दस्तरखान। लेकिन अगर हम बात करें इस ईद की, तो आप अगर घर में पहली दफ़ा कुकिंग कर रही हैं और कोई मैजिकल मोमेंट है वो आपने शेयर करना है, तो यू कैन यूज़ दिस हैशटैग मैजिकल मोमेंट्स विद कोका कोला। तो अगर कुछ भी बनाए तो रेसिपी भी शेयर करें, और कोका कोला का ये हैशटैग यूज़ करके हमें अपनी वीडियोस और रेसिपी ज़रूर भेजिएगा। अच्छा, वैसे सोहा डिमांड भी बड़ी ज़्यादा होती है जब भी इस किस्म के खाने लगे हों। तो आजकल वैसे अगर हम देखें, जिस दस्तरखान को और दस्तरखान सजाओ तो फिर कोका कोला ना हो, बात अधूरी है भाई। तो हमने पूरी कर दी हाँ। ऑल दो। लेकिन अब खाना सर्व करना है जी, हमारा दस्तरखान लग गया, और हमारे जो गेस्ट हैं ये सुन रहे हैं हमें और मुसलसल सुनी जा रहे हैं। लेकिन अब चलिए अब खाने की बात करते हैं, ताकि ये खाएं और इनका मूड भी थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि खाने के बाद किसका मूड जो है वो अच्छा नहीं होता हरमीत। बिल्कुल, खाना क्योंकि हम देख रहे हैं कि दस्तरखान सजा हुआ है, और हमारे जितने भी मेहमान हैं तो उनकी भी नज़रें हैं कि भाई आयशा ने जो पकवान बनाए बड़े मज़े मज़े के हैं। वैसे मुझे भी देख के ऐसा लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेहमानों को खिला के फिर मैं भी शुरुआत करूँ। ये लीजिएगा, आज हम देखते हैं कि भाई आयशा हमेशा की तरह आपकी कुकिंग की बड़ी तारीफ हुई, और इसको देखिए ना, मैडम को पहले से प्लेट घुमाई। यही देखिए, ख्वातीन एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रख रही क्या हैं। खाना है आप? और ये गोला कबाब, आयशा ये गोला कबाब है ना? अच्छा जी, हम दूसरे कबाब दे देते हैं। अच्छा, हमने सब कुछ सर्व करना है। हरमीत पकड़े, ये काम नहीं, करें, मैं- लड़कों की तरह बातें ना करें, चाहे काम भी करें। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा परोसने का काम जो होता है ज़्यादातर ख़वातीन का होता है, लेकिन चलो आज मेरी हम बात सुने, नहीं सब खाना वैसे खाना है जैसे घर खाते हैं। ये नहीं सोचना कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ तो मैंने खाना थोड़ा खाना है, क्योंकि हाँ। बड़ी ईद पे हाथ हल्का नहीं रखा जा सकता। अच्छा, ऐसे लोग बाजी देखिए कलेजी Honest बड़े है, मजे की honest बनी है। जो आपने बनाई थी उस तरह नहीं है, आयशा ने बनाई है बड़ी मेहनत करके। अच्छा जी, थोड़ी सी आपने छकनी है बाजी, और कमेंट्स भी देने हैं क्योंकि आयशा ने काफी अच्छा चौहान मेहनत साहब, की मुझे है। ये बताएं कि आप मतलब उन लोगों में से हैं जो बहुत खाते हैं, या आप हाथ हल्का रख के खाते हैं? मतलब मुझे लगता है कि आप डाइट करते हैं। आई डोंट नो, मुझे एक वाइब आ रही है। अच्छा जी, हमारे गेस्ट तो खाना खा रही है, लेकिन चौहान साहब सवाल मेरा आपसे यही था कि आप सबसे पहले डाइट तो मैं करते हैं? खाने की तारीफ करूंगा। ओके, आयशा की तारीफ होगी। आयशा क्या साहब बात ने है। बहुत अच्छा जनाब, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कुक हूँ, तो मैं एक
जैसे कहते हैं ना प्रोफेशनल वे में तारीफ करूंगा। ओके बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। ओके अब पूछे क्या पूछना सिर्फ यही पूछ रहे कि खाना खा के आराम से रिलैक्स होके अब पूछे क्या पूछना है। चौहान साहब आप बताएं कि खाना खाते हैं, खुल के खाते हैं, पंजाबियों की तरह खाते हैं? मैं एक टाइम पे, दिन में एक टाइम पे मैं रच के खाऊंगा। अच्छा, एक मील लोग फुल मील मुझसे होता है। पूछते हैं स्मार्टनेस का राज, बता दें आज। तो बहुत सी वजूहात में से एक रीज़न और कॉज वो है कि मैं दिन में एक टाइम पे रच के खाऊंगा। अगर नाश्ता रच के करूंगा तो मैं दोपहर का या रात का खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा। सही फुल फ्लेज। दोपहर का अगर खाऊंगा तो फिर सुबह का लाइट होगा और रात का भी लाइट होगा। और आप कौमी खजाना भी नहीं खाते। हाँ, ओए होए। नहीं ये सब भी कह सकते हैं। जो लोग स्क्रीन पे आते हैं ना, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर डाइट एंड लुक्स एंड एवरीथिंग ना, और फिर मैनेज भी बहुत रखना पड़ता है। सो यू आर वन ऑफ दोस्त जो मैनेज करते हैं, वरना तो फिर कभी थोड़ा ज़्यादा खा लो तो पेट निकल आता है। हाँ, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं 2 घंटे अपने साथ लगाता हूँ। जिम जाता हूँ, 40 घंटा जिम और 40 मिनट की वॉक वो ज़रूर करता हूँ। और मैं सुबह का नाश्ता बड़ा अच्छा तगड़ा करता हूँ, रिच नाश्ता करते हैं। और दोपहर को सिर्फ सैलड, और रात को नॉर्मल खाना खा के सोए। अच्छा, ये वर्कआउट की रूटीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और आप कितने सालों से इसको कैरी किए हुए हैं? मैं तकरीबन तो पिछले 15 से 16 साल इसको कैरी कर रहा हूँ। और अगर हम सेट पे बात करें, जब भी आप सेट पे होते हैं तो फिर इन सारी चीज़ों को, एक तो आपके पास काम इतना ज़्यादा होता है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। नहीं, फिर मैं सुबह अर्ली उठता हूँ, अपना वर्कआउट करके और फिर जाता हूँ काम। आप बड़ी खामोश हैं, मुस्कुरा रही हैं, और आप देखें ना, सबने भैया सबने भाई छक्का, हमने ये खाना है वो खाना है, लेकिन उनके पास में गया तो कहना सलाद ही काफ़ी है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। देखिए ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ईद त्योहार पे बड़ा गोश्त छोटा गोश्त नहीं खाते। अब ये कौन लोग हैं, ये अगर पता होता जैसे वो गधे आम नहीं खाते वाला सीन है ना, वैसे इनका भी यही हाल है। थोड़ा बहुत खाना चाहिए। तो हेलो कैमरामैन क्लोज करो। हम वेलकम करते हैं चाहत फतेह अली खान को। वेलकम तो करने मैं तो दें, खुद हैरान हो गया। काम करने दें। आप ये अंदाजा लगाए करो। वालेकुम सलाम। चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम द लंदन। लंदन से तो हमेशा आपने देखा है, लेकिन अचानक आपका नमूदार होना यहाँ पे। ये देखें हरमीत भाईजान और सोहा जी, पाकिस्तान में ईद का दिन हो और चाहत फतेह अली खान ना हो, ये कैसे हो सकता है? आपको वैसे बुलाया किसने? हमारे प्रोड्यूसर ने, हरमीत ने आपको बुलाया? हरमीत बताओ ना यार, तुमने तुमने बुलाया था, मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो पता ही नहीं पाजी। तो रात तुम जब मुझे फोन कर रहे थे तब कोमे में थे। वैसे तो आपकी डिमांड बड़ी ज्यादा है। अच्छा, ये रोज रात को आपको फोन जी करता जी है? बिल्कुल करता है। अच्छा, इनमें से कौन करता है फोन? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। Yes. अरे ये तो पाकिस्तान की बहुत मशहूर शख्सियात बैठी हुई हैं। चाहत कौन है बताइए साहब, चाहत जरा। साहब, जी सुर च एक अस्ताई सुनाओ जी, कौन सी प्लीज बताए ना। सुर च कोई भी सुना दो। जी सर में अभी सुने अभी। हेलो कैमरामैन प्लीज क्लोज। ये क्लोज करे बाजी। इनको क्लोज करने का इनको इतना क्लोज करे ये कि जूम आउट से नहीं होता कुछ? इनकी टेंट भी नजर ना आए। नो, आपने अक्सर देखा होगा मैं टिकटॉक पे अपने फेस का जूम रखता हूँ। सिर्फ फेस ही नजर आता जी है। जी जी, सुनिए नैयर साहब की, नैयर इजाज साहब की फरमाइश, और गाना ना हो। ईद का दिन है गले, ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए, हमको लगा कर मिलिए, हमको लगा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है हरमीत जी, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ये चाहत अली खान साहब मेरे एक दोस्त है, उसके ये बहुत बड़े मौसन है। अच्छा। हुआ ये तय साहब, दोस्त मेरा जो है ना, उनके वालिद साहब पिछले 20 साल से फालिज के मरीज। वो एक दिन हिल नहीं सकते थे बेचारे, इलाज करा के। एक दिन टीवी लगा हुआ था, उस पर यूट्यूब पे इनका कोई चल रहा था क्लिप। वो क्लिप देखते देखते उनके वालिद साहब अचानक उठ के आके उन्होंने टीवी बंद किया।
कोई बात ਉਹ नहीं। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਚਾਹਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ लेकिन ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ करता है ना लेकिन जवान साहब आपको पता है लड़कियां कितनी फैन है चाहत फतेह अली खान जी, की? बहुत। लड़कियां इनसे बताइए जरा जी लड़कियां आप बताओ ना, आप भी मुझे तो रात व्हाट्सएप पे कॉल करती हो। ਹੁਣ राम है मेरे पे आगे मैंने आपको कब कॉल किया? सुहा भूल गई मैंने अच्छा Instagram से लड़कियों में नहीं आती आप जी, और अच्छा एक और चीज जी बताएं ना। बाजी मैसेंजर पे बड़े आप एक्टिव होते हैं और ख्वातीन को रिप्लाई देते हैं, हाँ। दीगर मर्द हजरात को रिप्लाई नहीं देते ऐसी हैं। बात प्रोग्राम में नहीं करते हरमीत। अच्छा इनसे पूछे ना शेर मियां दाद साहब से कि कवालों में इनका क्या मुकाम है? हाँ क्या क्या ਦੇਖੋ ਜੀ To the ਜਦ ਕੋਈ point ਸਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਈ आपने गलत पूछा कवालों में नहीं आपके नकालों में जाने यहाँ बैठे मुझे बताइए किसको कॉपी कर सकते हैं? इतने ऐसे हमारे पास गेस्ट मौजूद है जो कि अपने फील्ड में बादशाह है, तो ये किससे मैं कॉपी करेंगे? अभी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। वैसे चार साहब जी। पेमेंट स्टार्ट हुई है ताड़ी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मैं करोड़ों में ले रहा हूँ पेमेंट, अब तो लाखों में। करोड़ों के नाल हुके दा पानी। जी पौंड में ले रहे हैं भाई, नहीं आप करोड़ों में ले रहे हैं या कूड़ा ले रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? लेकिन सोहा जी माशाल्लाह आज तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। क्या बात आज तो है। जोड़ा भी बड़ा सोहा पहना हुआ है। सुहा। आज सोहा जोड़ा पाया, आज सोहा जोड़ा पाया, आज सोहा जोड़ा पाया, तेरी फरमाइश ते, वाह, वाह, तेरी फरमाइश ते, तेरी फरमाइश ते, बहुत अच्छा आज है। सोहा जोड़ा पाया। वैसे शेर मियां भाई दाद मेरे साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਜੀ ਤੇ ਮਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ ਚਮਲਾ ਮਾਰ के मकाम बनाया आपने क्या ਜਿਹੜਾ $100 सवाल किया था? ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਨ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ अच्छे जूते रो लेकिन सर, अभी जो है ना हमने आपसे क्विक सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कुछ गेम्स इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग morning, पब्लिक, ईद उल अज़हा स्पेशल। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं कि ईद स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है और हमारे साथ स्टूडियो में बड़े मजे मजे के मेहमान मौजूद हैं और उनसे जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो भी चल रहा है, Games लेकिन भी हो सोहा रही है ना? गेम्स भी। बट ऑल्दो ये चिट-चैट तो हो रही है और काफी मजे की ट्रांसमिशन चल रही है। हमारी ईद इन सब के साथ तो बड़ी मजे की गुजर रही है, लेकिन इसमें मजीद कुछ फ्लेवर्स ऐड करने के लिए आप कुछ गेम्स खेल लेते हैं बिल्कुल, दीपा जी। हाँ। और गेम्स वो खेलनी है जिसमें एक्टर जो है वो या तो अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाएगा या फिर अगर वो एक्टर नहीं है सिंगर है तो भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आगाज कर लेते हैं चौहान साहब हाँ। से। मैं गेम पहले बता देती हूँ आपको ताकि जरा एक्सप्लेन कर सकूं, आप सबको पता लगे। ये हमारे पास हेडफोन पड़े हुए हैं और हमीद पाजी ये हेडफोन पास करेंगे चौहान साहब को। चौहान साहब इसमें क्या जबरदस्त गजल लगी है हाँ। जो आपको पसंद है, आपको बिल्कुल। कोई आवाज नहीं कॉलेज का आएगी। जमाना आपको पाजी याद आ जाएगा। आपने इसको सुनना है। कॉलेज के जमाने में कौन पागल जना गजलें सुनता है आपके लिए तड़का मौसीकी वो का तो लगा लेंगे बचपन में तेज सुनते हैं वाला। ना सर, बचपन में नहीं 55 में सुनते हैं। बचपन में सुनते हैं गजलें। लेकिन सर ये आपके कानों पे लगेगा और फिर आपको पता है कि आपके ऑपोजिट कौन होगा। आप चलिए अ चॉइस इज ऑल योर्स। अगर आपको कोई ऑपोजिट रखना ज्यादा है आपको कौन लगता है कि जबरदस्त एक्टिंग करके आपको Competent। नहीं वैसे इनमें से तो सारे माशाल्लाह, इनके अलावा तो एक्टिंग कोई नहीं कर सच्ची सकता। बात क्या बात है। सही वो अलग बात है कि मेरा अपना डायलॉग है कि सियासतदान तो बड़ा एक्ट अदाकार कोई नहीं होता, लेकिन वो एक सियासी बयान है रियल मैनर में नैयर एजाज साहब। नैयर जाट साहब ग्रेट मैं जब बैठा तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा मैं छोटे छोटे हम होते थे तो हम इनके ड्रामे देखा करते थे। व्हाट अ टिपिकल लाइन सर, व्हाट अ टिपिकल लाइन। लेकिन सर उनकी एक्टिंग तो हमने देखी और जिस तरह आपने फरमाया है कि बचपन से, लेकिन आज हम देखेंगे इनमें से मीर साहब को ले लेते हैं। मीर साहब ने सर आपने आज बड़ी करनी एक्टिंग है देखनी है सर। देखिए सर, आप देखिए किसी भी फील्ड का नाम लें, हर फील्ड में आपने अपने फन का मुजाहिरा किया है। आज थोड़ा सा एक्ट करना है और जनाब प्यासों से चौहान अंदरो साहब को मीर देख साहब करेंगे। एक्टर ही नहीं है। चले वो ट्राई कर शुरुआत लेते करते हैं फिर सोहा। आप इनको हेडफोन पहना दें ताकि मैं बाकायदा अनाउंस कर सकूं पब्लिक को कि अब गेस करना क्या है। चौहान साहब ने म्यूजिक लगा दीजिए, म्यूजिक लगा दिया इनके कानों में। अच्छा जी, आवाज तो नहीं आ रही सर, कुछ सुनाई दे रहा है? ओके, म्यूजिक लग गया। सर ये है जो कि हम काफी देर से कर भी रहे थे, आप तो कर ही रहे थे सर, जले पे नमक छिड़कना।
सर आप इसकी लिपसिंग भी कर सकते हैं, ऊंचे भी बोल सकते हैं, और आप इसकी एक्टिंग भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन के साथ भी, जैसे आपको समझ आता है। और ये गेस यार ये जो आपने लगाया हुआ है ना, ये मैं इससे नचना शुरू कर देगा। नहीं सर, आपने डिमांड की थी इसलिए उन्होंने चेंज कर दी। सुनो जी, देखना एक मिनट लगा हुआ है जो बंदा टिक के बैठ सके। ये गाना नरगस दा ते नहीं सी, वो अरबी ऐसा ज्यादा वो म्यूजिक है कि बंदा को बैठ ही नहीं सकता। सर थोड़ी देर बैठ जाइए, दिमाग में उछलना शुरू करते हैं। लेकिन चले जी, हेडफोन लग गया और अब आप ये जले पे नमक छिड़कना, आपने ऊंची बोल के लिपसिंग भी कर सकते हैं, ये गेस करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। नहीं, गलत। रिपीट, एक्शन प्ले। हाँ, क्या एक्टिंग है बॉस, क्या कमाल एक्टिंग है, है बॉस। कमाल है भाई। नहीं समझ अच्छा मैं करके देखूं? हाँ आप ट्राई करें, आप ट्राई करें। है। बॉस, माचिस। हाँ ओके। चरस। वैसे पाजी इशारा तो आपने चरस कहीं किया। चौहान साहब पारिवारिक शो है, पारिवारिक। आगे लग गई। हाँ 12 मसाले। करीब है। नमक। और पहले इन्हें तो जान छुड़ाओ यार। आवाज ऐसा कर दे, आवाज ऐसा कर दे। नो 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 नो। अच्छा काम करा। गाना इधर लाया, ऐसा गाना कि बंदा उसकी तरफ तवज्जो करे या आपकी तरफ तवज्जो करे। काम के फिर कहने इसमें पे है हम कि हम- आवाज थोड़ी आहिस्ता करा देते हैं जनाब, आवाज ऐसा करते हैं। थोड़ी हमारे सी, जो हाँ। बैक एंड पे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। आप वैसे उनको क्या ये कह रहे थे? clear जले करें। पे आवाज नमक। ऐसा पाजी आप ऊंचा ऊंचा बोल भी सकते नमक हैं जले पे। एक्टिंग के जले साथ पे साथ। नमक। अच्छा जले, अच्छा मुहावरा। जले पे नमक छिड़कना ये एक वर्ब था जो कि गेस नहीं कर सके चौहान साहब। लेकिन चौहान साहब वन लास्ट चांस, एक दफा और आपको एक आपने और। गेस करना है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि सर गाना हम को बोल मैं भी भी सकते ऐसा हैं। लाओ थे। अच्छा सर अब आपने करना क्या, आपकी सर एक्टिंग ये स्किल तो हमें पता ही नहीं था सर, आपने क्या नहीं, अगर जबरदस्त मुझे acting और की है। इजाजत है मैं चूल्हे के कोल चला जाना। हाय, ये होती है रियल एक्टिंग, मैं जला के दिखा, मैं तो जला के दिखा देना सी। सर एक और चीज आपने जो एक्ट करनी है, लेकिन आप लिपसिंग भी कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, ऊंचा ऊंचा बोल लें ताकि हमारी पब्लिक जो है उसको पता चल जाए कि जो है वो। सर इसमें से जो भी आपने लाइन ले ली है आप ले लें। इनमें से चलिए ये देखें, लोहे के चने चबवाना, सांच को आंच नहीं, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई। सर हुआ यही है इस तहकाम में पाकिस्तान और पाकिस्तान तरीके से आगे कुआं पीछे खाई। चबाना सर हुआ यही है इनके लोहे साथ। के चने चबाना आसान है, लोहे के चने चबाना। अच्छा लोहा के किस तरह कर दूं? सर ये गार्डन ले ले, लोहा ले ले। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ हाँ लग गया है, ਲੋਹਾ ये लोहा ही है। ਹਾਂਜੀ बोले 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 ऊंची लोहा, बोले, ऊंची बोले। लोहे के चने हाँ, ख्वाजा साद लोहे के रफी। चने वाह वाह। चबाना। आगे चबाना। क्या बात है, गुड वन, वेरी गुड वन। अच्छा बोलने से फौरन समझ आ गया, लेकिन सर आपने भी गेस ही करना है। सर एक्टिंग तो आपने की है ना सारी जिंदगी, अब आपने गेस करना है। ਗੈਸ ਕਰ ਰਹੇ अच्छा एक काम उससे पहले आप करिए कि मेरी तरफ से एक गिफ्ट चौहान साहब को दीजिए, क्योंकि अच्छा, इन्होंने बिल्कुल बड़ा जी। अच्छा जवाब दिया अच्छा है। तो सर बताइएगा। अच्छा आपको पता है फरजाना साहिबा ने जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह 60 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, और वो किताबों का तोहफा इससे बेहतर तोहफा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है कि किताब से बेहतर कोई रफीक नहीं। तो वो बिल्कुल। किताबों के तोहफे लेकर आई है, और ये गेस करने पे चौहान साहब ये तोहफा हम आपको देना चाहते हैं। वाह जी वाह। फरजाना जी अगर आप आ जाएं तो। जी मैं आ जाती आपकी किताब आप उसको हाँ। तोहफे में दें। मैं वैसे बड़ा लिटरेरी आदमी हूँ। आप थोड़ा सा आगे शौक से इंशाल्लाह जरा पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया। अब आखिरी बारी नहीं है सब आपकी, हेडफोन लगा दें, गाना सुने, मस्त एंजॉय लाइफ। और सर आपने अगेन एक्टिंग करनी है, आपने एक्टिंग फेल होगी सर, नहीं वो जज कर सके। सर एक और मैं आपको देती हूँ, किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। सर बोल सकते हैं, बोले ऊंची हाँ, आप ताकि बोल भी lip sync सकते हैं करें। भाजी। हाँ कुछ थोड़ा और कर दें। नहीं सर अब यही करना ये पड़ेगा, तो मुश्किल अब आप बिल्ली बहुत का दफा चेंज कान कर रहे बना हैं। लें और खंबा बना बिल्ली लें, हाँ। किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, किस्यानी म्याऊ बिल्ली खंबा नोचे।
हाँ मीर साहब एक्सप्रेशन में का गलत कर रहे हो। आप पूछ रहे हैं किसियानी बिल्ली खंबा नो तो वो तो कर रहा थी ना किसियानी बिल्ली वाह सर वाह खंबा वो नहीं ना मुहावरे ਦੇ ਵਿੱਚ खंबा है वो जो पर नहीं होता कबूतर का पर या जो चले। सर देखिए थैंक यू सो मच अच्छी सर बात है। पूरी लाइफ में पहली दफा ये मुहावरा जाना समझ सका हूँ। हम भी समझते थे खंबा 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 नहीं, वो जो पर की खंब होती है ना उसको खंबा कहते हैं। खंब कहते हैं। वाह वो खंबा वेरी गुड जी वेरी गुड ओके। सबको सर मेरे ख्याल से यही एक गलत उलाम हम समझते थे इसको और हमने आपने करेक्ट किया सर वेरी तस्हीह कर दी बेहतरीन। सर अब आपने करनी है एक्टिंग यही से आप बिल्कुल, करिए। गेस हाँ। तो आपने क्या जबरदस्त किया और आपने फिर एक्टिंग भी करके दिखा दी कि भी करना था तो ऐसे करके दिखा देते। अब आपने करनी है एक्टिंग और सर जी ये अब आपने म्यूजिक एंजॉय करना है। गा गा के आपके तो गाड़ी में गाने सुने जाते हैं, घरों में सुने जाते हैं, अब आप हेडफोन पे सुने। चोर चोर मसेरे भाई। चोर चोर मसेरे भाई वो किस तरह कहेंगे? चोर हाँ ऊंची ऊंची बोले सर मेरे से चोर फिर चोर आपस चोर 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 हो गए ना। चोर हाँ अम्मी दी भैन मासी दा पुत्र चोर चोर मसेरे भाई चोर चोर खाला दा पुत्र पुत्र की समझ आ रही है। खाला 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 का पुत्र। अरे क्या बात है क्या बात है। बहुत अच्छे। भाजी म्यूजिक का तड़का होना चाहिए। चौहान साहब से आप कुछ सुनते हैं। चौहान साहब ये तो हो सकता है ना भाजी? हाँ बिल्कुल वो गाना यार बड़ी देखो सियासतदान भी गा रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये मैंने पहले आपको गजल सुनाई थी। ये इकबाल अजीम बड़े मशहूर शायर है, उनकी गजल है और उसके ये लिरिक्स मैंने खुद बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा। अभी आपको मोहसिन नकवी की ये गजल है, वाह वाह उसके लिरिक्स भी जो है ना मैं आपको खुद ही बनाए हुए हैं। इसके मैं 2 शेर सुना देता हूँ। जरूर सर। किसी और गम में इतनी, सॉरी ये मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब की गज़ल है, वो मोहसिन नकवी साहब की, मोहसिन नकवी साहब की मैं सुनाता हूँ। उजड़े हुए लोगों से गरेज़ा न हुआ कर, उजड़े हुए लोगों से गरेज़ा न हुआ कर, हालात की कब्रों के कतबे भी पढ़ा कर, हालात की कब्रों के कतबे भी पढ़ा कर, ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान नहीं है, ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान नहीं है, तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा कर, क्या बात है, बहुत क्या बात है। तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, क्या बात है, क्या बात है। वाह हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, हाय, हाय। क्या बात है जी। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वाह जी क्या वाह। बात है, वाह जी वाह। क्या क्या बात बात है। है, कमाल। क्या बात बहुत है। अच्छा। बहुत अच्छी। जबरदस्त। चौहान साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मैं मच। चाहती हूँ जाते जाते एक पैगाम आप अपनी पब्लिक को ज़रूर दें ईद के हवाले से। एक यही पहचान थी अपनी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी, और हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन ये अहले तासुब याद रखें
ये पाक वतन है जहाँ अपनी और जान तो सबको प्यारी है। वाह, क्या बात। पाकिस्तान सबसे पहले, और इस ईद उल अज़हा के मौके पर मैं सिर्फ ये पैगाम दूंगा कि हमने ना सियासत के नाम पे, ना मज़हब के नाम पे, ना लसानियत के नाम पे, ना सुबाइयत के नाम पे, बिल्कुल। ना किसी असबियत के नाम पे इंतहा पसंदी नहीं दिखानी। वाह, क्या बात। ये इंतहा पसंदी इसने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। टॉलरेंस के साथ, बर्दाश्त के साथ, एक दूसरे को अकोमोडेट करके, और फसाद फिल अर्ज़ की सियासत हमने पाकिस्तान में नहीं करनी। क्या बात क्या है। बात, बहुत मेरी जान पाकिस्तान। पाकिस्तान। बड़ा ज़बरदस्त पैगाम। चौहान साहब, एक बार फिर से आपका बेहद शुक्रिया। आपको पब्लिक की तरफ से ईद मुबारक। हमने लेनी है आपसे इजाज़त एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन आपने देखते रहना ये प्रोग्राम, ये ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल अज़हा स्पेशल। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि ईद स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है और हमारे साथ स्टूडियो में बड़े मज़े मज़े के मेहमान मौजूद हैं और उनसे जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो भी चल रहा है। लेकिन सोहा, गेम्स भी, लेकिन गेम्स बहुत सारी हैं। वो सारी गेम्स जो आपको एंटरटेन करेंगी, बिकॉज अगर आप दस्तरखान की बात करें तो घर में आप दस्तरखान पे जब बैठे, खासतौर पे ईद के त्यौहार में, तो कोई गाने में आपको कोशिश होती है कि मौसीकी लग जाए तो गाने का और खाने का मजा आ जाएगा। बाज़ वक़्त कोई जोक क्रैक कर रहा होता है तो आपको उससे बहुत मजा आ जाता है। मतलब बहुत सारे फ्लेवर्स और कलर्स आपको एक दस्तरखान पे मिलते हैं। तो गेम्स का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो गेस वाली गेम है, इसमें एक ट्यून हमारा ऑर्केस्ट्रा जो है वो बजाएगा। हमारा ये बैंड, जिसे हम शहज़ी हसन का बैंड कहते हैं और हमेशा हमारी इस ट्रांसमिशन का हमारा हिस्सा होते हैं, तो ये अब एक अच्छा सा ट्यून बजाएंगे और गेस कौन करेगा? गेस व्हाट? गेस कौन करेगा? मैं तो चाहता हूँ यहाँ से शुरुआत करें। फरजाना साहिबा, चूंकि आपका ताल्लुक अदब से है, मौसीकी से, बाज़ौक़ और बाशौक़ लोगों का काम है कि वो गाना बड़ा सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, देखते भी हैं। तो अब ये ट्यून बजेगी, आपने सिर्फ गेस करना है कि ये गाना कौन सा है। ओके, चलें ट्राई करते हैं। ओके, इससे ज़्यादा आसान नहीं था कुछ। खान साहब का ये वो गाना है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हर शहरी को, दुनिया में हर एशियन को बहुत पसंद होगा। सन इक्बल चैन ना आए। क्या बात है, क्या बात क्या बात है। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट। क्या बात है, क्या हाँ जी, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुरों की महफिल हो और चाहत फतेह अली खान ना हो, ये कैसे हो सकता है? जी, आपके लिए चंद लाइनें लेकर आया हूँ। और नैयर साहब, आपके लिए जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। ये किसका बच्चा है? इसकी उम्र क्या है जी? बच्चे की उम्र क्या है? ये अभी ना पूछे, अभी तो मैं धुंधा हूँ। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा थोड़ा कच्चा है जी। क्या बात है, क्या बात है जी। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन चैन वैन वैन। पता की एक मिनट, तेरे ते वैन पान जी। चाहत साहब जी, आपसे बहुत कुछ सुनना है और ऐसा ना हो कि हमारे गेस्ट पहले ही भाग जाएं। भाई विराजमान हो जाएं आप। वैसे बहुत मेहरबानी है। चाहत साहब जैसे कोई गाने एक मिनट यार जी, ये कितनी देर बिठाना है? सर आप बताएं। चलो फिर मैं तो लेके आए चाहत साहब। पट्टे लेने सर आज सुर संगीत की जो रात है वो चाहत फतेह अली खान ही सजाएंगे, देखते हैं। जी क्यों नहीं? लेकिन हाँ, आपको पता है बैक स्टेज हमें इन्होंने कह दिया था, चाहत फतेह अली खान की चाहत थी कि वो नैयर साहब के साथ बैठे। जी यार इस तरह का एक गायक थे जिस तरह चाहत। अच्छा जी। तो एक साहब बैठे हुए थे सामने, तो वो दाद दे, तो वो उसी को गाना सुना रहा है। अच्छा, दिल तो बजे सर ये गा रहे हैं। अच्छा, तो आप गा के उसको पूछ रहे हैं उस्ताद जी मैं कैसा गाया? वो कहते बेटा तुम ही चंगा है तो तेरा उस्ताद भी कुछ नहीं
ये दाद है चाचा। जी, मैं समझ रहा हूँ लेकिन एक मीर साहब के लिए अभी अभी नए गाने की आमद हुई है। प्लीज प्लीज बताइए। कुछ तोर में भी थोड़े से निकाल लें जी। पाकिस्तान में मैं आया हूँ और ईद का दिन है, बच्चों को भी देनी है ना। बेसुरिया नु पाकिस्तानी तौर में नहीं देंगे। तौर में भी देंगे और ग्वाल मंडी थाने में भी ऑर्डर देंगे जी। तो आपके लिए एक नया सॉन्ग अभी अभी आमद हुआ है, कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली काली, काली काली, काली काली, कमीज तेरी काली, कदे लाली कदे पाली। कैसा लगा मीर साहब आपको मेरा सॉन्ग? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जी आप सुनाएं। यार इतना अच्छा अभी खान साहब ने सुनाया है, खातून की इतनी अच्छी शायरी और उस पर मिट्टी डालने के लिए। साहब वैसे आप आ गए हैं, आपने रौनक भी लगा दी है पाकिस्तान के अंदर भी और हमारे सेट पे भी, और आपसे भी सुनेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे एक क्विक सा ब्रेक लेना जनाब। ये महफिल सजी हुई है, सारे यहीं पे आपने हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक जी। बड़े मजे की गुफ्तगू भी चल रही है और साथ में चाहत अली खान साहब भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं और काफ़ी देर से वो खामोश बैठी हैं। और अगर हम बात करें आपसे जानना चाहेंगे, हमने आपको बड़ा एक्टिव देखा है मुख्तलिफ, चाहे वो कोविड का टाइम हो, लेकिन जब भी ईद आती है, बड़ी ईद आती है, तो क्या कोई नई प्लानिंग है? हमने हमेशा देखा है कि क्या कुछ पका के माजी में भी ऐसा आप कर दिए, तो अभी कुछ क्या खास आपने पकाया और फिर तकसीम करने का सिलसिला कैसा रहा? इस तरह से था कि थोड़ा ऐसे पहले मैं अभी बलूचिस्तान में थी, जहाँ पे जितने भी फ्लड विक्टिम्स हैं मैं डेली बेसिस पर उनको खाना बना के दे रही थी। उसके अलावा बलूचिस्तान में रिमोट एरियाज हैं, जैसे नोशकी हो गया, दश्त हो गया, तो मैं वहाँ पर जाकर फिल्टर्स का काम कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे अभी भी 21वीं सदी में भी इंसान और जानवर एक जगह पे पानी पीते हैं। तो वहाँ पे डेली बेसिस पे जाती थी, मैं उनके लिए खाना बनाती थी लकड़ियों पे, और खाना तकरीबन 200 से 250 लोगों के लिए खाना बनाकर और बॉक्सेस में पैक करके उनमें डिस्ट्रीब्यूट करके आती थी लोगों को। समझ आई? ऐसे वैसे उन्होंने आपकी तरफ हाथ किया था। गलती से आप यहाँ बैठे हुए, वरना वो तो साहिब सॉरी सॉरी मैं अपनी बात साहिब ज़ौक़ और बेज़ौक़। इस ईद पे उनका एजेंडा तो पूछे जी। पाजी एजेंडा क्या है थोड़ा? वो जो आपने गाड़ी रखी है और वो जी कर रहे जी, मैं पाकिस्तान तो प्रोग्रामिंग के लिए आया हूँ, लेकिन प्रोग्राम कट ते बड़ा गोश्त बहुत हो लेना। बड़ा गोश्त कैसे इकट्ठा करेंगे? यानी कि शॉपरों में नहीं, बाहर में अपना साथ मज़दा लेकर आया हूँ। अब जाने की टिकट गोश्त बेच के जी नहीं अल्लाह ना करे। मीर साहब बैठे हैं ना टिकट के लिए। एक पर्सनल सवाल करना है मैंने आपसे। अब अंदाजा करना, आपकी जो फैन फॉलोइंग है जी। इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, लड़कियां बड़ी पसंद करती हैं आपको, फिर सोशल मीडिया पे एक क्लिप आपका मिनटों में वायरल हो जाता है। पैसे कितने कमाते हैं आजकल, क्या सीन ऑन है आपका? सोहागी, पैसे मेरे और रमल हिजड़ा के एक जैसे ही हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में मैं ऊपर जा रहा हूँ उससे। क्या बात है? ऊपर नहीं अल्लाह ना करे। अच्छा, इतना जल्दी जाना नहीं है भाई। एक और बात याद आ गई ना मुझे, ऊपर से आ गई ना। जी जी माशाल्लाह, इतने आपका भी दिमाग मेरे जैसे आमद आती है। तो आप माशाल्लाह इतने यंग लगते हैं, उससे क्या खूबसूरती और आपकी टिंड लचकाती है, बाल लंबे हैं, मेकअप क्या खूब किया हुआ है। एक तो मुझे बताएं आपकी उम्र कितनी है? अभी उम्र मेरी है 22 साल। अल्लाह और 22 सर, ये क्या 22 साल? 3 दफा 22 मिलाओ तो इसकी उम्र बनती है। हम दोनों 22 हैं, ऐसी बात तो ना करें। मैं तो ओरिजिनल हूँ, तुम ट्रिपल हो। कहीं से बैठ के आप गा सकते हैं। आप मुझे पसंद बड़े हैं जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्यों पसंद है ये बताएं जरा। मेरी बात सुने, इतना मुतमिन गुलकार मैंने इतनी मुतमिन शक्ल और सुभान अल्लाह यार, तेन अपने बख्शण पे भी तेन शक नहीं है। आपकी इसी बात पे एक आमद आई है। आई है। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, बोल कफारा, ए दुनिया गोल कतारा। मेहरबानी जनाब।
वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा आज हम खुशी के उस मौके पर, मैं बिल्कुल। जहाँ ये जो फेसबुक है जी, जहाँ इसने बहुत से फायदे हम सबको नॉलेज के तौर पे दिए हैं, वहाँ हमारे लिए इस शक्ल में बर्बादी भी ये सोशल मीडिया का अजाब है। अजाब है नहीं सब आपकी इस बात से ना मैं मीर साहब आपकी तरफ आऊंगी, इसे जरा कंक्लूड कीजिएगा कि अगर आप चाहत फ़तेह अली खान की एक वीडियो की बात करें, उसको मिलियन में या ट्रिलियन में फॉलोअर्स अगर मिलते हैं या व्यूज मिलते हैं, तो देखने वाले आप और हम है ना, मतलब देखने वाली वो पब्लिक है जो हमें वहाँ से देख रही है। मैं तो अमीर अली खान साहब को सुनता हूँ, मैं सलामत खान साहब को सुनता हूँ, मैं बिल्कुल इसमें शामिल नहीं चलिए हूँ। सोशल मीडिया के इन व्यूवर्स की बात कर लेते हैं जो कि इनके व्यूज बढ़ाते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से कि सोशल मीडिया पे तो आजकल हर कोई है, लेकिन आप देखिए हर एक महीने बाद एक वीडियो आती है, वो वायरल हो जाती है। हमारे पास कोई निमरा बच्ची थी, हमारे पास कोई एक बच्ची इसने डांस करके दिखाया तो उसको हमने मॉर्निंग शो में बुला लिया। आप चाहत फ़तेह अली खान का झंडा है, डंडा है, ऑल दैट। हम हमारी साइकी, हमारी जो ये पस्ती है, ये क्या क्या कहेंगे इस बारे में? आपने सही कह दिया है कि ये दुनिया में ये जो गैजेट्स और सोशल मीडिया एक तरफ तरक्की भी कर रही है और दूसरी तरफ ये है कि ये ज़वाल है, ये पस्ती है और उस मेडियोक्रिटी का इजहार हो जाता है इस पे। जैसे चाहत फ़तेह अली खान है, इनका गाने से कोई ताल्लुक नहीं है। एक इनका रेफरेंस है रिस्पेक्टेबल कि इन्होंने आकब जावेद जैसे क्रिकेट लेजेंड को उनकी आबियारी की और उनको आगे किया, तो मेरा ख्याल है ये इनका फील्ड क्रिकेट था। तो इस तरफ जो है मतलब ये ऐसी आबियारी नहीं की, काफी बड़े लफ्ज आपने इस्तेमाल कर लिए हैं मतलब वो कोई थोड़ा कॉलेज के दिनों का मतलब, क्योंकि आबियारी वाले तो और भी बहुत सारे चले आप आबियारी दी जहाँ कनारी गोटा कनारी ला लो। तो बात ये है कि वो शायद इनकी फील्ड होगी क्रिकेट, गाना तो इनका बिल्कुल। शेर साहब आप इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे कि अगर हम बात करें आज का ईद त्यौहार, पहले का ईद त्यौहार, हम सोशल मीडिया के ज़माने में बड़े सारे फ़ायदे हैं। मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से कि टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे सर, पीछे रह जाएंगे, ऐसा मुल्क भी और ऐसा पर्सन भी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर बाज़ौक़ लोगों की बात करें तो अब उनकी तादाद कम होती जा रही, चाहे वो कवाली हो, मौसीकी हो, सोशल मीडिया ने वो ताड़ो मारो की चीज़ें ज़्यादा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखे जो बाज़ौक़ हैं वो अभी तक भी बाज़ौक़ और बाज़ौक़ रहेंगे, क्योंकि उनका ज़ौक़ तो चेंज हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे है। उनकी औलाद में भी ज़ौक़ पैदा होगा, लेकिन ये चीज़ें कुछ बाज़ौक़ होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं शौक़। ये जो जितने भी शौक़ से लोग देखते हैं यार ये क्या कर रहा है यार, और हंसते हैं, खुश होते हैं। अच्छा, तो कभी कभी अल्लाह पाक को किसी पे रहम आना होता है, किसी की बिगड़ी बनानी होती है, ये दूसरा रीज़न है। तो उसको कमाई अल्लाह ने उसको रोटी देनी होती है। तो लेकिन मैं तो इस पे हैप्पी हूँ, बहुत अच्छा लोगों को हंसाते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। ये सब आप ईद के मौके पे क्या पैगाम देंगे अपनी नस्ल को, जो नई जनरेशन है, कि सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग यूज़ करें, लेकिन एक डायरेक्शन जिसकी हमें ज़रूरत है उसमें भी ज़रा चलना चाहिए। बात यह है कि सोशल मीडिया तो देखिए दुनिया में जिस तरह हर चीज़ की तरक्की हो रही है, हर चीज़ की तरक्की हो रही बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें इन चीज़ों को देख के तरक्की नहीं करनी, बल्कि अपनी जहन की तरक्की करनी। वो नेचुरल तरक्की होगी बिल्कुल, और वो मजबूत तरक्की होगी। देख के या इन चीज़ों की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके अंदर से निकल रहा है उसकी तरफ आप जाए। और यंग जनरेशन से मैं ये कहूँगा कि किसी की बेवकूफ़ाना बातों पे अमल करने से बहुत बेहतर है कि आप खुद अपने बारे में सोचें, और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, आपके इर्द गिर्द जो आपकी फैमिली है, जहाँ आप रहते हैं, उन लोगों के बारे में भी सोचें। बिल्कुल, वो अमल करें जिस अमल से लोगों को बेहतरी और फायदा, वो अमल ना करें जिससे लोगों को नुकसान। और फातिमा अगर हम बात करें, आप तो वैसे ही बड़े एक्टिव हैं, लेकिन आज ख़ास दिन है, ख़ास मौका है, क्या आप पैगाम दें? मैं ये ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि देखिए हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन ऐड करे, और बीइंग पाकिस्तानी तो हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम जहाँ जिस हद तक मुमकिन हो सके, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा वसाइल ही हो तो आप लोगों के काम आ सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं। देखिए मैंने फूड कॉज स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे, जब लोगों को खाना देने वाला कोई नहीं था, और वो जब पेशेंट्स अपने घरों में आइसोलेट थे, मैं उनके लिए डेली बेसिस पे खाना बना के अपने घर से भेजती थी। मैंने राइडर्स हायर किए जिनकी जॉब चली गई थी कोविड के टाइम पर, और मैं उनके जरिए वो खाना भिजवाती थी उन लोगों तक। फिर फ्लड के टाइम पे मैं अकेली बलूचिस्तान की, जहाँ पे मैंने वहाँ पे जाके लोगों को सर्व किया। तो मैं जस्ट सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें, भूख जिसको लगी होगी ना, खाना वही मांगता है जिसको भूख लगी है।
तो आपके सबके घरों में खाना रोज बनता है, तो अगर आप रोज अपने घर में से खाने का एक बॉक्स भी किसी के लिए निकाल देना तो कितने लोगों की मदद हो जाती है। तो खाना, मुझे अक्सर लोग ये कहते थे कि देखें कभी क्या पता कोई झूठ बोलकर आपसे खाना मांग ले, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप साहिब इस्तात हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतने वसाइल दिए हैं और आपकी जेब से किसी को कुछ फायदा हो सकता है तो पहुंचा दें, सोचे बगैर कि वो झूठ बोला या सच बोला। क्या बात क्या है, बात, बहुत खूबसूरत पैगाम जी। और वैसे अगर हम ईद कुर्बान की बात करें, ये पैगाम भी इसी का है कि भाई आप बांटते जो कुछ आपकी इस्तेआत है और आप देखते हैं आसपास अपने आस पड़ोस में और ज़रूरतमंद हैं आस पड़ोस में, तो भाई आपसे जितना भी हो सके, क्योंकि यही पैगाम ये ईद लेके आता है। और रल मिल के रहिए, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ। और हरमीत, अगर हम ईद की रूह की बात करें ना, एक और चीज़ जो मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं लोगों से इजाज़त लूँ यानी घर भेजूँ, लेकिन घर वालों और प्यारों के साथ भी इन्होंने ईद मनानी है। लेकिन ईद कुर्बा जो है वो दर्स भी कुर्बानी का देती है। कुर्बान करें अपनी थोड़ी सी भूख को, कुर्बान करें अपनी अना को, कुर्बान करें अपने गुस्से को, और फिर ये इसार और मोहब्बत का जज्बा लेके आती है। तो इस चीज़ को, इस जज्बे को आम करें। और अगर हम बात करें इस पूरी ट्रांसमिशन की, तो ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन जो हमने की है, इसमें इन्होंने तो खूबसूरत से रंग बिखेरे हैं, लेकिन अगर आप हमारा पूरा सेट देखें तो जाते जाते मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू बैंड बाजा बारात, और जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से डेकोरेशन की और इस सेट को 4 चांद लगाए। देखिए जनाब, हम हर किसी का शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस सेट पे जो हमारे इतने खूबसूरत कलर्स और फ्लेवर्स हमने ऐड किए, फ्लेवर्स आयशा ने ऐड कर दिए खाने की सूरत में, और ये मेहमानों ने रौनक बख्शी सेट को, और इस खूबसूरत सेट को हमने सजाया अपने घर की तरह, क्योंकि भाई ये हमारा सेकंड होम है ना, तो घर को सजाया है बैंड बाजा बारात ने। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोगों ने इतनी खूबसूरत से डेकोर किया। मैंने अपना प्रॉपर शूट करा लिया यहाँ से, हरमीत पाजी ने भी करा लिया है, और हमारे पूरे सेट के सारे गेस्ट का भी हो गया। मैं एक बार फिर से आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो, चाहत तो इजाजत लेनी है हमने व्यूअर से। जी इजाजत ले, अभी ले लेनी है इजाजत। आप बताएं। चले इजाजत लें और मेरे बारे में भी कहें, मैं भी इजाजत चाहता हूँ। ये जो इनका इशारा था ना, बस यही इशारा है जो आजकल चलता है हर जगह। लेकिन इजाजत लेने से पहले शेर मियां साहब, आपकी खूबसूरत आवाज में हम इजाजत लेंगे अपनी पब्लिक से। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखें। राइट लेफ्ट देखें, बड़े लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। इसी मैसेज के साथ आपसे लेंगे इजाजत। ईद मनाएं, खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।